दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है, इस पे पहली प्रतिक्रिया आपकी? ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है और किसानों के आंदोलन की जीत है। किसान आंदोलनकारी जिन्होंने 1 साल तक इस लड़ाई को लड़ा, मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूँ। और साथ साथ जिन किसानों ने, सैकड़ों किसानों ने इसके लिए शहादत दी, उनको मैं आज याद करता हूँ। इन किसानों को किसी दिन आतंकवादी भी कहा गया, हिंसक कहा गया, इनको गालियाँ दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने इनके बारे में क्या क्या नहीं कहा। आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, सब कुछ जो इनकी बदनाम करने के लिए, इनको मारने पीटने के लिए, इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए जो कह सकते थे किया। भारतीय जनता पार्टी किस हद तक नीचे गिरी इसके लिए। लेकिन आज खुशी की बात है कि किसानों के 1 साल के आंदोलन के बाद इस निरंकुश सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की मांग माननी पड़ी। आज ये बात सही हुई कि किसान ठीक कह रहे थे, सरकार गलत थी। एक राजनेता के तौर पर या एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर क्या कारण देखते हैं आप कि 1 साल लग गया और अब जाकर झुकना पड़ा? तो कारण क्या आप देख रहे हैं कि पीछे हटने? आमतौर पर हमने देखा है कि ये सरकार आमतौर पर पीछे हटती नहीं है अपने किसी फैसले से। क्या कारण लग रहा है? देखिए, कुछ विशेष कारण ही रहे होंगे जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने ये कानून इतने आनन फानन में बनवाया था। कानून बनने में समय लगता है, कंसल्टेशंस होती हैं। किसानों से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। एक ऐसे समय में जब लॉकडाउन वगैरह का माहौल बना हुआ था, वैसे एक समय में जाके अचानक ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून ले आए गए। तो कहीं तो कुछ मजबूरी रही होगी। आज प्रधानमंत्री जी को जब ये बता रहे थे कि हमने वो कानून वापस लिए, ये भी बताना चाहिए था हमारी मजबूरियाँ क्या थीं। उन्होंने बताया नहीं, और जिन लोगों को शहादत हो गई उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अभी जैसे पीछे पेट्रोल डीजल के दाम कम किए तो ये माना गया कि जो उपचुनावों में हार हुई है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा, उसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। तो इस फैसले से पीछे हटने से के पीछे क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं, उनको समझ में आया होगा कि खेती की समझ तो है नहीं, राजनीति की समझ भी किसानों को ज़्यादा हो जाएगी। ये भी समझ में आया होगा उनको, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे थे भाई हमने उनको समझाने की कोशिश की, हमने उनको समझाने की कोशिश की। मैं प्रधानमंत्री जी से और देश के तमाम उन लोगों से जिनको लगता है कि उनको खेती की समझ है, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खेती की असली समझ किसान को है, राजनेता को नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों को खेती की समझ नहीं होती है। खेती की असली समझ किसान को है। आप उससे समझो और फिर नीति बनाओ। आप उल्टा कर रहे थे, आपने कुछ नीति बना दी और आप उसको समझाने में लग रहे थे कि जी खेती कैसे होगी, खेती में फ़ायदा कैसे होगा। अरे किसान को पता है कि मंडी में कैसे होता है, किसान को पता है कि खेत में कैसे होता है। क्या पॉलिटिकल फ़ायदा आपको लगता है कि बीजेपी को इसका हो सकता है कि अगर पॉलिटिकल कारण रहे हों इस फैसले के पीछे तो पॉलिटिकल फ़ायदा हो सकता है, इसलिए ये फैसला लिया हो? देखिए, उनको किसानों से डर लगा। अब किसानों से डरना चाहिए और सारी पार्टियों को डरना चाहिए। अब पॉलिटिकल फ़ायदा मिले ना मिले, लेकिन ये तो मैसेज है कि इस देश के किसान से पंगा मत लो, किसान से डर के रहना चाहिए। और किसान ही है जो शहर में बैठे लोगों को भी रोटी खिलाता है। बस एक आखिरी सवाल सर, आपको किस तरह का फ़ायदा इस फैसले से या नुकसान इस फैसले से हो सकता है? पार्टी के तौर पर क्या आप इस फैसले को देख रहे हैं? देखो, देश का फ़ायदा हो रहा है। हाँ। देश के किसान का फ़ायदा हो रहा है। ये पार्टी के फ़ायदे और नुकसान तो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इससे किसान का फ़ायदा हुआ है। किसान 1 साल से जो सड़क पे बैठा था, वो वापस अपने गांव जाएगा, अपने घर जाएगा और अपनी खेती करेगा। इससे देश को फ़ायदा हुआ है। क्योंकि मैं खासतौर पर पंजाब के संदर्भ में पूछ रहा हूँ, क्योंकि पंजाब के बहुत सारे किसान आंदोलन में थे। तो क्या इससे बीजेपी को ये फ़ायदा हो जाएगा कि पहले कैंपेनिंग बड़ी मुश्किल हो रही थी, बल्कि बाकी पार्टियों को कैंपेनिंग बड़ी मुश्किल हो रही थी, किसान हर जगह आकर पंजाब के किसान ने इतनी गालियाँ सुनी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन्होंने इतनी गालियाँ दी हैं पंजाब के किसान को कि पंजाब का किसान इनको लगता है कि अब इनको माफ़ कर देगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।